हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएसएस क्लासेस 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चौहान वंश से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आने वाली रीट और जो वीडियो की मेंस एग्जाम है उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, चौहान वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से किसके द्वारा मानी जाती है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि चौहान वंश की उत्पत्ति जो है अग्निकुंड से किसके द्वारा मानी जाती है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए चंद्रदाई, ऑप्शन बी नैन्सी, ऑप्शन सी सूर्यमल मिश्रण और ऑप्शन डी ये सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि इन सभी के द्वारा जो चौहान वंश है उसकी उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी जाती है। इसके अलावा जो चंद्रदाई थे उन्होंने पृथ्वीराज रासो में चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि चंद्रदाई ने किस में चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी है? पृथ्वीराज रासो में। अगला क्वेश्चन है, चौहानों को सूर्यवंशी माना है, यानी कि चौहानों को सूर्यवंशी माना है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर गौरीशंकर ओसा, ऑप्शन बी सी वी वेद, ऑप्शन सी पृथ्वीराज तृतीय और ऑप्शन डी है ये सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि इन सभी ने चौहानों को सूर्यवंशी माना है। यानी कि जो डॉक्टर गौरीशंकर ओसा है, सी वी वेद हैं, पृथ्वीराज तृतीय हैं, इन सभी ने चौहानों को सूर्यवंशी माना है। पृथ्वीराज विजय हमीर महाकाव्य बेदला शिलालेख में चौहानों को सूर्यवंशी माना गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर दशरथ शर्मा कौन से शिलालेख में चौहानों को ब्राह्मण वंश बताते हैं? देखिए चार ऑप्शन। ऑप्शन ए बिजोलिया शिलालेख, ऑप्शन बी बेदला शिलालेख, ऑप्शन सी हांसी शिलालेख और ऑप्शन डी है ये सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि जो डॉक्टर दशरथ शर्मा है वो बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को ब्राह्मण वंश बताते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है आपको कि जो डॉक्टर दशरथ शर्मा है वो जो बिजोलिया शिलालेख है उसमें चौहानों को ब्राह्मण वंश बताते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। बेदला शिलालेख में सूर्यवंशी बताया गया है, यानी कि चौहानों को बेदला शिलालेख में सूर्यवंशी बताया गया है और हांसी शिलालेख में चंद्रवंशी बताया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जालोर के चौहानों की कुल देवी है, यानी कि जो जालोर के चौहान हैं उनकी कुल देवी कौन है? देखिए चार ऑप्शन। ऑप्शन ए शाकंभरी माता, ऑप्शन बी जीर्ण माता, ऑप्शन सी आसपुरा माता और ऑप्शन डी है नागणेची माता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि जो जालोर के चौहान हैं उनकी जो कुल देवी है वो आसपुरा माता है। शाकंभरी माता सांभर के चौहानों की, यानी कि शाकंभरी माता जो है वो सांभर के चौहानों की कुल देवी है और जो जीर्ण माता है वो सीकर के चौहानों की कुल देवी है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जालोर के चौहान जो है उनकी कुल देवी आसपुरा माता और शाकंभरी माता जो है सांभर के चौहानों की कुल देवी है और जीर्ण माता जो है सीकर के चौहानों की कुल देवी है। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हर्षनाथ अभिलेख के अनुसार चौहानों का मूल स्थान है, यानी कि जो हर्षनाथ अभिलेख है उसके अनुसार चौहानों का मूल स्थान कहाँ पर है? देखिए चार ऑप्शन। ऑप्शन ए पुष्कर जो कि अजमेर में है, ऑप्शन बी अनंत प्रदेश सीकर, ऑप्शन सी सपाल दक्ष या सांभर, ऑप्शन डी सिरोही। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि जो हर्षनाथ अभिलेख है उसके अनुसार चौहानों का मूल स्थान जो है अनंत प्रदेश सीकर है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हमीर महाकाव्य, यानी कि नयन चंद्र सूरी ने इसको लिखा था, वह सुजन चरित्र के अनुसार मूल स्थान पुष्कर को माना गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज विजय के अनुसार चौहानों का मूल स्थान कहाँ है या मूल स्थान कौन सा है? देखिए चार ऑप्शन। ऑप्शन ए पुष्कर अजमेर, ऑप्शन बी अहिछत्रपुर नागौर, ऑप्शन सी सपाल दक्ष सांभर, ऑप्शन डी हाड़ौती यानी कि कोटा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सपाल दक्ष या सांभर। पृथ्वीराज विजय के अनुसार चौहानों का जो मूल स्थान है वो है सपाल दक्ष या सांभर। इनकी प्रथम राजधानी अहिछत्रपुर नागौर को माना है, यानी कि इसकी जो राजधानी है वो अहिछत्रपुर नागौर को माना गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांभर झील का निर्माण करवाया, यानी कि किसने करवाया? ये देखिए चार ऑप्शन। ऑप्शन ए विग्रहराज द्वितीय, ऑप्शन बी अजयराज, ऑप्शन सी वासुदेव और ऑप्शन डी है पृथ्वीराज प्रथम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि वासुदेव ने सांभर झील का निर्माण करवाया था। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार यह कहा गया है कि वासुदेव ने सांभर झील का निर्माण करवाया था। सपालदक्ष के चौहानों का आदि पुरुष वासुदेव था, यानी कि सपालदक्ष के जो चौहान थे उनका आदि पुरुष वासुदेव को माना जाता है। उसने 551 ईस्वी पूर्व चौहान वंश की स्थापना की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सीकर के चौहानों के इष्ट देव हैं, यानी कि सीकर के जो चौहान हैं उनकी कुल देवी, तो मैंने आपको भी बताया कि जो जीर्ण माता है वो सीकर के चौहानों की कुल देवी है। और यहाँ पे क्वेश्चन है कि सीकर के चौहानों के इष्ट देव हैं। देखिए चार ऑप्शन। ऑप्शन ए श्याम बाबा, ऑप्शन बी सालासर हनुमान, ऑप्शन सी हर्षनाथ और ऑप्शन डी रिंगस भैरव जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि हर्षनाथ जो है वो सीकर के चौहानों के इष्ट देव हैं। गुवक ने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, ये भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो हर्षनाथ मंदिर है सीकर में है उसका निर्माण किसने करवाया? गुवक ने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रानी प्रतिदिन पुष्कर में 1000 दीपक महादेव के सम्मुख जलाती थी? देखिए चार ऑप्शन। ऑप्शन ए रुद्राणी, ऑप्शन बी आत्मप्रभा, ऑप्शन सी कर्पूरी देवी और ऑप्शन डी ए व बी दोनों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ए व बी दोनों। देखिए दोस्तों, जो रुद्राणी है और जो आत्मप्रभा है दोनों एक ही रानी के नाम थे, इसलिए ये ऑप्शन डी इज राइट आंसर, यानी कि जो रुद्राणी और आत्मप्रभा है दोनों एक ही रानी के नाम थे। अगला क्वेश्चन है, भड़ौच यानी कि जालोर में आसपुरा माता का मंदिर किसने बनवाया? देखिए चार ऑप्शन। ऑप्शन ए वासुदेव ने, ऑप्शन बी अजय राज ने, ऑप्शन सी कीर्तिपाल ने और ऑप्शन डी है विग्रहराज द्वितीय ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि विग्रहराज द्वितीय ने भड़ौच यानी कि जालोर में आसपुरा माता का मंदिर बनाया था। अगला क्वेश्चन है, अजय राज का काल माना जाता है, यानी कि जो अजय राज थे उनका काल कहां से कहां तक था? देखिए चार ऑप्शन। ऑप्शन ए 1113 से 1133 तक, ऑप्शन बी 1113 से 1123 तक, ऑप्शन सी है 1123 से 1133 तक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि जो अजय राज हैं उनका कार्यकाल जो था 1113 ईस्वी से लेके 1133 ईस्वी तक माना जाता है। अजयराज ने अजमेर नगर की स्थापना कर इसे राजधानी बनाया, ये भी आपको ध्यान रखना है कि अजमेर की स्थापना किसने की? अजयराज ने की। अगला क्वेश्चन है, अजयराज ने सिक्के जारी किए, यानी कि अजयराज जो थे उन्होंने कौन कौन से सिक्के जारी किए? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तांबे के सिक्के, ऑप्शन बी चांदी के सिक्के, ऑप्शन सी सोने के सिक्के और ऑप्शन डी ए व बी दोनों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ए व बी, यानी कि तांबे और चांदी के सिक्के अजयराज ने जारी किए थे। कुछ सिक्कों पर रानी सलमवती का नाम भी मिलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो अजयराज ने सिक्के जारी किए थे उन सिक्कों में कुछ सिक्कों पर रानी सलमवती का नाम भी मिलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अजयराज ने अजमेरू दुर्ग कब बनाया? देखिए चार ऑप्शन। ऑप्शन ए 1113 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1133 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1123 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1143 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि अजयराज ने अजमेरू दुर्ग का निर्माण जो है वो 1113 ईस्वी में करवाया था। अगला क्वेश्चन है, पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? देखिए चार ऑप्शन। ऑप्शन ए अजयराज, ऑप्शन बी अर्णोराज, ऑप्शन सी विग्रहराज और ऑप्शन डी है कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण जो है अर्णोराज के द्वारा करवाया गया था। वराह मंदिर की मूर्ति को जहांगीर ने पानी में फेंकवा दी थी, यानी कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि जहांगीर ने जो वराह की मूर्ति थी उसको पानी में फेंकवा दिया था। अगला क्वेश्चन है, 1137 ईस्वी में अर्णोराज यानी कि आनाजी ने नाग पहाड़ व तारागढ़ के मध्य आनासागर झील का निर्माण कौन सी नदी पर करवाया?
अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए लूनी नदी पर, ऑप्शन बी चंद्रा नदी पर, ऑप्शन सी माही नदी पर और ऑप्शन डी है ए व बी दोनों पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि जो अर्णोराज हैं उन्होंने लूनी और चंद्रा नदी पर नाग पहाड़ व तारागढ़ के मध्य आना सागर झील का निर्माण लूनी व चंद्रा नदी पर करवाया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सी झील पर जहांगीर ने शाही बाग या दौलत बाग या सुभाष बाग बनवाया? देखिए 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए फायसागर झील, ऑप्शन बी जैसमंद झील, ऑप्शन सी आना सागर झील और ऑप्शन डी है डेबर झील। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि आना सागर झील पर जहांगीर ने शाही बाग या दौलत बाग या सुभाष बाग का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, चौहानों का पितृहंता शासक है, यानी कि चौहानों का जो पितृहंता शासक है वो कौन है? देखिए 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए जगदेव, ऑप्शन बी उदा, ऑप्शन सी मालदेव, ऑप्शन डी है ये सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि जगदेव जो है वो चौहानों का पितृहंता शासक है। इसके अलावा मेवाड़ का पितृहंता उदा, मारवाड़ का पितृहंता जो है मालदेव और जगदेव ने अपने पिता अर्णोराज की हत्या कर दी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और गुर्जर प्रतिहारों में पितृहंता मिहिर भोज हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ के क्वेश्चन जो है देखिए, मेवाड़ का पितृहंता उदा को माना जाता है, मारवाड़ का पितृहंता मालदेव का और जो गुर्जर प्रतिहार में है वहां पर पितृहंता मिहिर भोज को माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि जो चौहानों का पितृहंता शासक है वो है जगदेव। अगला क्वेश्चन है, विग्रहराज चतुर्थ के उपनाम हैं। देखिए 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए बिसल देव, ऑप्शन बी कवि बांधव, ऑप्शन सी कटी बांधव और ऑप्शन डी ये सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि जो विग्रहराज चतुर्थ है उन्हें बिसल देव भी कहते हैं, कवि बांधव भी कहते हैं और कटी बांधव भी इन्हें कहा जाता है, ये इनके उपनाम है। अगला क्वेश्चन है, शिवालिक स्तंभ में लेख में विग्रहराज चतुर्थ को किसका अवतार माना जाता है? देखिए 4 ऑप्शन। राम का अवतार, शिव का अवतार, विष्णु का अवतार और लक्ष्मण का अवतार। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि विष्णु का अवतार माना जाता है, यानी कि विग्रहराज चतुर्थ को विष्णु का अवतार माना जाता है शिवालिक स्तंभ लेख में। इनके समय में चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है, यानी कि जो विग्रहराज चतुर्थ है इनके काल को जो है चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरिकेली नाटक संस्कृत भाषा में किसके द्वारा लिखा गया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए विग्रहराज द्वितीय, ऑप्शन बी विग्रहराज चतुर्थ, ऑप्शन सी पृथ्वीराज प्रथम और ऑप्शन डी पृथ्वीराज तृतीय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि विग्रहराज चतुर्थ ने हरिकेली नाटक संस्कृत भाषा में लिखा था। ये आपको ध्यान रखना है कि जो हरिकेली नाटक है उसका संस्कृत भाषा में किसके द्वारा लिखा गया? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत पाठशाला का अजमेर में निर्माण किसने करवाया? देखिए 4 ऑप्शन। सोमदेव ने, विग्रहराज चतुर्थ ने, ऑप्शन सी पृथ्वीराज द्वितीय ने, ऑप्शन डी अर्णोराज ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत पाठशाला का निर्माण अजमेर में करवाया था। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि 1194 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तोड़कर अढ़ाई के झोपड़े में परिवर्तित कर दिया था, ये भी आपको ध्यान रखना है 1194 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, बिसलपुर कस्बा व बिसलपुर बांध का निर्माण किसने करवाया? देखिए 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए टोडरमल, ऑप्शन बी अर्णोराज, ऑप्शन सी विग्रहराज चतुर्थ और ऑप्शन डी है पृथ्वीराज तृतीय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि जो बिसलपुर कस्बा है और जो बिसलपुर बांध है उसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, विग्रहराज से संबंधित ग्रंथ है। देखिए 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए ललित विग्रहराज, ऑप्शन बी बिसल देव रासो यानी कि नरपति नालय और ऑप्शन सी है सोमेश्वर, ऑप्शन डी है ये सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी ग्रंथ जो हैं वो विग्रहराज से संबंधित हैं।
अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के तोमर शासक को किस चौहान वंश के राजा ने पराजित किया? देखिए चार ऑप्शन। ऑप्शन ए सिंहराज, ऑप्शन बी चंदन राज, ऑप्शन सी दुर्लभ राज द्वितीय, ऑप्शन डी है पृथ्वीराज प्रथम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि चंदन राज जो हैं वो दिल्ली के तोमर शासक को यानी कि चंदन राज ने पराजित किया। अगला क्वेश्चन है, अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है, यानी कि अंतिम हिंदू सम्राट जो है वो किसे कहा जाता है? देखिए चार ऑप्शन। पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन बी पृथ्वीराज द्वितीय, ऑप्शन सी है विग्रहराज चतुर्थ और ऑप्शन डी है बिसल देव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि जो अंतिम हिंदू सम्राट है वो पृथ्वीराज तृतीय को कहा जाता है। तो दोस्तों ये था चौहान वंश से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का पहला पार्ट। और ये क्वेश्चंस आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, कितने इंपॉर्टेंट हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।